नेपाल दौरे से लौटते ही काम जुटे नरेंद्र मोदी 7 आरसीआर पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ माथापच्ची। संगठन में बदलाव को लेकर अमित शाह के साथ मोदी ने की माथापच्ची। गृह मंत्री राजनाथ सिंह भी रहे मौजूद। पिछले कई दिनों से बीजेपी नेताओं के साथ टीम को लेकर मंथन कर रहे हैं अमित शाह। संघ से जुड़े नेताओं को मिल सकती है जगह। आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक। संसद में पार्टी सांसदों की हाजिरी को लेकर नाराज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दे सकते हैं नसीहत। बीजेपी संसदीय दल की 2 बैठकों में मोदी ने सांसदों को नहीं दी है सलाह। वेंकैया नायडू और अमित शाह ने बताई है क्या करें और क्या ना करें। आज सीसैट विवाद को लेकर संसद में फिर हंगामे के आसार। एआईएडीएमके ने दिया है शून्यकाल स्थगन का नोटिस। यूपीएससी पर सरकार को घेरने के मूड में विपक्ष। कांग्रेस समेत टीएमसी और लेफ्ट ने की संसद में डिबेट की मांग। सरकार के फैसले के बाद भी जारी है छात्रों का बवाल। जंतर मंतर पर यूपीएससी प्रतियोगियों ने निकाला शांति मार्च। मोदी सरकार के फैसले से नाखुश हैं हिंदी भाषी छात्र। जोर पकड़ रही है सीसैट पेपर खत्म करने की मांग। लगातार जारी है विरोध प्रदर्शन। सरकार के फैसले को एनएसयूआई ने बताया छलावा। कहा पेपर के अनुवाद की समस्या का नहीं निकाला गया हल। सरकार के फैसले पर बीजेपी ने कहा यूपीएससी विवाद का हल ढूंढने का यही एक सबसे बढ़िया तरीका था। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा परीक्षा रद्द नहीं कर सरकार ने छात्रों के हितों में सही फैसला किया। और सरकार ने इस वर्तमान जटिल परिस्थितियों में बहुत ही व्यवहारिक तात्कालिक समाधान निकाला है। A very practical immediate solution has been drawn. आरजेडी सरकार के फैसले से नाखुश। कहा हम इस फैसले का विरोध करेंगे। बीमा बिल पर नहीं बनी सहमति। वित्त मंत्री अरुण जेटली का कड़ा रुख। बोले या तो बिल पास करें, संशोधित करें, वरना गिरा दें। बीमा विधेयक को लेकर सरकार अपने रुख पर कायम। जेटली ने कहा सिलेक्ट कमेटी में नहीं जाएगा बिल। बीमा बिल पर कांग्रेस को वेंकैया नायडू की 2 टूक। बोले कांग्रेस ने एफडीआई का किया था समर्थन और वही लेकर आई थी बिल। बीमा विधेयक पर यूपीए में फूट। एनसीपी ने कहा हम बिल का करेंगे समर्थन, ये देश के लिए अच्छा। एनसीपी का स्टैंड अलग हो ही नहीं सकता क्योंकि ये विधेयक ही कांग्रेस और यूपीए की सरकार का ही विधेयक है और 2008 में हम ही ने पेश किया, स्टैंडिंग कमेटी में गया। आज वो बिल को मंजूर करने की बारी आई, सरकार बदल गई है। इंश्योरेंस में 49% विदेशी निवेश को लेकर बेनतीजा रही सर्वदलीय बैठक। 2 दिन बाद फिर होगा मंथन। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने बुलाई थी बैठक। एआईएडीएमके और वाम मोर्चा ने बैठक का किया बहिष्कार। टीएमसी भी इंश्योरेंस बिल के खिलाफ। कहा 26% से ज्यादा विदेशी निवेश का करेगी विरोध। समाजवादी पार्टी और वाम मोर्चा भी विदेशी निवेश बढ़ाने के खिलाफ। कहा किसी भी कीमत पर नहीं करेंगे समर्थन। इंश्योरेंस बिल का विरोध कर रहे हैं जबकि कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने ही इसका खाका तैयार किया। तो कांग्रेस ने गलत किया तब भी हम विरोध कर रहे हैं। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने कहा उनकी पार्टी इंश्योरेंस में एफडीआई बढ़ाने का करेगी विरोध। कहा इससे विदेशी मुल्कों को होगा फायदा। बीएसपी की मुखिया मायावती ने कहा हम चाहते हैं कि संसद में बीमा विधेयक लाने से पहले इस पर चर्चा हो। ये जो इंश्योरेंस बिल है वो हमारी पार्टी की ये राय है कि इस बिल को संसद में लाने से पहले या संसद के दोनों सदन में लाने से पहले तो इस पर आम राय बननी चाहिए। दिल्ली में सरकार बनाने को लेकर बोली बीजेपी। कहा अल्पमत की सरकार बनाना कोई पाप नहीं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय का बयान। देश में अल्पमत की सरकार का पुराना इतिहास। हिंदुस्तान की राजनीति में माइनॉरिटी गवर्नमेंट सेंटर से लेकर के स्टेट तक चली है। एक इंस्टीट्यूशनल हेड है। मैं कोई एलजी की एडवोकेसी नहीं कर रहा हूं, लेकिन इस हिंदुस्तान के अंदर बहुत बार इस तरह की विचित्र स्थिति हुई है कि फ्रैक्चर मैंडेट मिला है।
बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने कहा, राजनीति में संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। किसी भी राज्य में, देश में क्यों नहीं बन सकती और क्यों नहीं बननी चाहिए, यदि ऐसा लगता है तो राजनीति है, राजनीति में कुछ भी हो सकता है, इसमें कहां कौन सी दिक्कत है। कांग्रेस का आरोप, केजरीवाल के 15 विधायक बीजेपी से कर रहे हैं डील, डरकर केजरीवाल ने बुलाई रैली। आम आदमी पार्टी के 15 विधायकों की एक उद्योगपति के माध्यम से डील चल रही है। बीजेपी सरकार नहीं बनाने जा रही। श्री अरविंद केजरीवाल के लोग, अरविंद केजरीवाल की सहमति से एक डील चल रही है। कांग्रेस नेता मुकेश शर्मा का आरोप, केजरीवाल खुद भी डील में शामिल, नेता विपक्ष बनकर बंगला हथियाने के चक्कर में है। अरविंदर सिंह लवली ने कहा, केजरीवाल पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं, इस बार दिल्ली से भी बाहर हो जाएंगे। कि उनको अब समझ लेना चाहिए कि दिल्ली में वो बेनकाब हो गए हैं। दिल्ली के लोग उनके झूठ को, उनके रास्ते को अच्छे से समझ गए हैं। बिहार में कोसी में बाढ़ के खतरे पर दिल्ली में नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक, अभी फिलहाल खतरे की बात नहीं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा, अभी कोसी नदी का पानी स्थिर, नदी के जलस्तर में कोई बढ़ोतरी नहीं। बिहार के 6 जिलों से हटाया गया अलर्ट, लेकिन सुपौल, मधेपुरा और सहरसा में हालात पर रहेगी पैनी नजर। 6 जिलों में रुका निचले इलाकों को खाली कराने का काम, लेकिन जारी रहेगी एनडीआरएफ की तैनाती। बिहार सरकार ने केंद्र को दी जानकारी, अब तक 70,000 लोगों को रिलीफ कैंप में पहुंचाया गया। अगर नेपाल के ऊपरी इलाके में हुई बारिश तो बढ़ जाएगा बाढ़ का खतरा, हालात पर बिहार और केंद्र सरकार की पैनी नजर। और यहाँ की तबाही। सहरसा में एनडीआरएफ की कई टीमें मौके पर तैनात, नाव के जरिए लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। सहरसा के कई गांवों में जारी किया गया अलर्ट, लोगों को अपना घर छोड़कर जाने को कहा जा रहा है। सहरसा के डरहार गांव में घर छोड़ने को तैयार नहीं लोग, कहा हालात बदतर होने पर ही खाली करेंगे गांव। इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान पूर्णिया में तैनात किया गया, राहत और बचाव कार्य में ली जाएगी मदद। नेपाल में भूस्खलन की जगह तक पहुंचा आज तक धीरे धीरे पानी निकालने के काम में जुटी है नेपाल की शाही सेना। काठमांडू से करीब 100 किलोमीटर दूर सिंधुपाल चौक में हुआ था भूस्खलन, मलबे की वजह से रुक गई है कोसी की धारा। करीब 25 किलोमीटर लंबे झील में फंसा है कोसी का पानी, एक साथ छोड़े जाने पर कोसी की बाढ़ से तबाह हो जाता उत्तरी बिहार। 1 जुलाई की रात हुआ था नेपाल के सिंधुपाल चौक में भूस्खलन, अब तक मलबे से निकाले गए 29 शव। सिंधुपाल चौक में अब तक दिख रहे हैं तबाही के निशान, दूर दूर तक पसरा सन्नाटा, दहशत में जी रहे हैं लोग। गुजरात के नर्मदा में पुल तोड़कर नीचे गिरा स्कूल रिक्शा, 5 बच्चों की मौत। रिक्शे में सवार थे 13 बच्चे, करीब 50 से ज्यादा तैनात तैराक नदी में कूद पड़े। 7 बच्चों को सुरक्षित निकालने में कामयाबी, एक अब भी लापता। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पाटन के बगदरी में हादसे का शिकार हुए एक परिवार के 11 लोग, 9 लोगों की शव बरामद। पिकनिक मनाने आए थे 4 परिवार, अचानक पानी बढ़ने की वजह से फंस गए सभी लोग। मुजफ्फरनगर में एक भाई बना बहन का हत्यारा, हत्या के बाद शव को जलाने की कोशिश की, पुलिस के मुताबिक मामला प्रेम प्रसंग का। गुड़गांव के सेक्टर 27 में झाड़ियों से एक बच्ची की लाश मिलने से सनसनी, पुलिस को शक बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या की गई, पुलिस जांच में जुटी। कानपुर में एक पति ने पत्नी की गला दबाकर हत्या की, हत्या की वजह पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध, फोरेंसिक टीम और पुलिस की पड़ताल जारी। जम्मू के मेंढर में बाप ने किया बेटी का कत्ल, जमीन विवाद को लेकर पड़ोसी को चाहता था हत्या के केस में फंसाना, पुलिस की तफ्तीश जारी।
नोएडा में एक हिम्मती महिला ने की लूट की कोशिश को नाकाम किया। 2 बाइक सवार बदमाश महिला से छीन रहे थे कान के कुंडल। दिल्ली के बैंकों में महिला चोर का आतंक। सीवापुर इलाके के एक बैंक में ग्राहक से 5,000 ले उड़ी चोरनी। सीसीटीवी की मदद से चोरनी की तलाश। लखनऊ के गोमती नगर में पुलिस ने किया सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। मौके से पकड़े गए 3 लड़कियां और 8 लड़के। सहारनपुर में स्कूल वैन में लगी आग। 3 बच्चों की झुलसने से मौत। स्कूल से घर लौटते वक्त हुआ हादसा। यूपी पुलिस का सामने आया बर्बर चेहरा। इलाहाबाद में प्रदर्शन के दौरान युवक को पानी में घसीटते ले गई पुलिस। जलभराव की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लोग। पुलिस ने जमकर लाठी भांजियां। नोएडा के चर्चित निठारी कांड के दोषी मुनिंदर सिंह पंढेर को मिली जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली बेल। बिजनेसमैन के बेटे पार्थ वाडिया को मिली जमानत। हाईकोर्ट ने दी बेल। दिल्ली के पब में मारपीट का आरोप। अलीगढ़ में अधेड़ उम्र के शादीशुदा शख्स को इश्क लड़ाना महंगा पड़ा। पत्नी ने प्रेमिका की सरेआम पिटाई की। प्रेमिका के साथ रंगे हाथ पकड़े जाने पर भाग खड़ा हुआ पति। गुस्साई पत्नी ने प्रेमिका की जमकर पिटाई की। हरियाणा के यमुनानगर में दर्दनाक हादसा। यमुना नहर में गिरी कार। 3 लोगों की शव बरामद। आज तिमाही क्रेडिट पॉलिसी की समीक्षा करेगा आरबीआई। ईएमआई में बदलाव के नई संकेत। बाजार को बेसब्री से इंतजार। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने को लेकर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और स्वास्थ्य मंत्रालय आमने सामने। दोनों की लड़ाई में छात्रों का एडमिशन अधर में। पटना की सड़कों पर दिखा अद्भुत नजारा। महिलाओं के एक दल गरीब दस्ते ने संभाला ट्रैफिक पुलिस का काम। पुलिस बनी मूक दर्शक। झांसी में एक मछली के हैं बड़े चर्चे। मछली पर एक तरफ अल्लाह तो दूसरी तरफ मोहम्मद लिखा है। अपनी फिल्म एंटरटेनमेंट के प्रमोशन के लिए बैंगलोर पहुंचे खिलाड़ी कुमार। साथ में थी हीरोइन तमन्ना भाटिया। 8 तारीख को होगी फिल्म रिलीज। अमेरिका के न्यूयॉर्क में नस्लभेदी टिप्पणी का विरोध करना एक सिख युवक को पड़ा महंगा। ट्रक ड्राइवर ने चढ़ाया ट्रक। 30 फीट तक ट्रक के साथ युवक को घसीटता ले गया ड्राइवर। अस्पताल में भर्ती 29 साल के संदीप की हालत नाजुक। संदीप के दोस्त के मुताबिक ट्रक ड्राइवर ने संदीप पर की थी नस्लभेदी टिप्पणी। विरोध करने पर चढ़ाया ट्रक। चीन के उत्तरी पश्चिमी हिस्से में एक रिफाइनरी में लगी भीषण आग। दमकल कर्मी अब भी आग बुझाने में जुटे। दक्षिणी कैलिफोर्निया में बारिश के बाद चट्टान खिसकने से जनजीवन अस्त व्यस्त। सैकड़ों किलोमीटर दूर तक फैले कीचड़ में फंसी हैं कई गाड़ियां। अमेरिका के फ्लोरिडा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। प्रशासन ने लोगों को दी घरों में रहने की सलाह। पहले विश्व युद्ध के 100 साल पूरे। शहीदों को इंग्लैंड में दी गई श्रद्धांजलि। एक साथ बुझाई गई लंदन शहर की बत्तियां। विद्रोहियों के कब्जे वाले शहर के करीब पहुंच चुकी यूक्रेन की सेना। सरकार का आदेश मिलते ही शुरू होगी कार्रवाई।